चलो देखो ये जो लिखा गया है यूज ऑफ देज एंड दोज है ना। अब देखो एक चीज बताते हैं, तुम लोग दिस और डैट का प्रयोग कर लिया है, अब हमको अब देज और दोज का प्रयोग करना, ठीक है। ठीक है, समझ गया ना। देखो देज लिखा गया है ना, THEAC देज का मतलब होता है ये सब, ठीक है। और THOAC दोज का मतलब होता है वे सब, ठीक है। और एक चीज समझो, ये दिस का प्लूरल है, क्या है प्लूरल, ये दिस का प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, दिस था सिंगुलर एक वचन, क्या था एक वचन, उसी का प्लूरल क्या होता है देज, अब प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, ठीक है। तो देखो एक चीज देखो यहाँ पे कि ये सब का मतलब नहीं बता रहा कि ढेर सारा, उसी तरह से लिखा हुआ है दोज का मतलब होता है वे सब, तो दोज पता किसका प्लूरल है, दैट का, किसका दैट का। पहले दैट मींस क्या होता था वह, मतलब किसी एक का प्रयोग बता रहा है ना, कि एक आदमी का प्रयोग हो रहा है वह, है ना। अब यहाँ होगा THOAC दोज मतलब होता है वे सब, है ना। जैसे तुमको देखो ट्रांसलेशन भी लिए हैं, बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा तुम लोग को, ठीक है। अब यहाँ लिखा गया है कि ये लड़के हैं, अब वही इसके पहले दिस दैट का प्रयोग करता था तो क्या लिखा था, यह लड़का है, मतलब एक लड़का है। अब लिखा रहा है ये लड़के हैं, मतलब बहुत सारे लड़के हैं, तो ये प्लूरल हुआ ना, वो क्या था सिंगुलर था, है ना। दिस क्या था सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन का मतलब होता है एक आदमी का प्रयोग कर रहा है किसी एक चीज का, ठीक है। अब प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन का मतलब ढेर सारा वस्तु का, ढेर सारा आदमी का प्रयोग का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लड़के हैं, ये का इंग्लिश क्या होता है देश, क्या होता है ये देश होता है, ये देखो लिखा हुआ है ना, तो हम देश लिखेंगे THESE देश, है ना। और देश के साथ देखो वहां सिंगुलर था, दिस के साथ तो क्या लगता था इज, अब यहाँ प्लूरल था, इसके साथ लगेगा आर, क्या लगेगा आर, प्लूरल के साथ हमेशा आर लगता है, ठीक है। ट्रांसलेशन के अनुसार से जैसा ट्रांसलेशन बनाएगा वैसा वहां पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है। तो देश के साथ क्या लगेगा आर, चलो ठीक है। अब लड़के का इंग्लिश क्या होता है, लड़का का, एक मिनट सुनो, लड़का का इंग्लिश होता है बॉय, क्या होता है बॉय, लेकिन एक लड़का का, ठीक है। लेकिन वहां ढेर सारा का बात करें तो बॉयज होगा, उसमें एस लग जाएगा, मतलब प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखो बॉयज BOYS हुआ कि नहीं हुआ, तो सिंगुलर और प्लूरल में समझ आ रहा तुम लोग को। चलो ठीक है, एक चीज और देखो, अब लिखा हुआ आया है नीचे, ये सिंगुलर वाला दिस है ना, दिस उसके जगह प्लूरल आया है ये देश, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, वे अंडे हैं, क्या है वे अंडे, देखो वहां था वह अंडा, है ना, क्या था वह अंडा, बात समझ आ रहा है क्या। एक बात और ध्यान देना तुम, यहाँ पे ना, यहाँ पे जब ढेर सारा अंडा का बात करेगा प्लूरल जब आएगा तो यहाँ पे तुम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करना, वोवेल का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। जैसे देखो बनाते हैं, वे के इंग्लिश क्या होता है दोज, THOSE दोज, है ना। इसके साथ भी क्या लगेगा आर लगेगा ना। इसके साथ फिर क्या लगेगा, यहाँ पर क्या आएगा इंग्लिश, अंडा इंग्लिश क्या होता है EGG, लेकिन यहाँ एस लगेगा। और जब ये सिंगुलर रहता है ना, जब ये सिंगुलर रहता एक वचन में, उसमें रहता दैट में रहता, दिस दैट में रहता, तो यहाँ पर AN लग जाता, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ साउंड जो हो रहा है वोवेल का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये प्लूरल में आया है, देश और दोज में आया है, तो इसमें AN का प्रयोग नहीं होगा, इसे ध्यान में रखेगा, ठीक है। समझ रहा बात को ना। तो ये देखो दिस दैट का सिंगुलर प्लूरल पता चल रहा है, ये दिस का प्लूरल है, ठीक है, ये दैट का प्लूरल है, ठीक ना। दो गो ट्रांसलेशन लेकर के बना भी दिए, बात को समझ जाओ, ठीक जी सर। सिंगुलर में लगता था क्या चीज, मेरा इज और एम इज लगता था, ठीक है। आप लोगों में क्या लग रहा है आ लग रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, इसको लिखो, लेफ्ट साइड हो जाते हैं। देखो लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे देश ये सब है ना, दिस का क्या है प्लूरल है, ये वाला देश है ना। फिर दोज वे सब, दैट का क्या है प्लूरल है, ठीक है, लिख दिया ना। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, ठीक है। दिस दैट सिंगुलर था, ठीक है। चलो ठीक है।
जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।